टुडे वी विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। नया चैप्टर है और स्टार्ट पूरा कर रहे हैं। स्टार्टिंग से ही डिस्कस होगा कि जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें केवल आज बेसिक कंसेप्ट ही थर्मोडायनेमिक्स के क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। आप जानते हैं थर्मामीटर या बहुत सारी चीज़ें आपने इससे रिलेटेड देख ही रखी हैं। थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट। ठीक है, तो या डायनेमिक्स मीन्स वैसे तो अदरवाइज़ अगर हम लोग केमिस्ट्री में अदर पॉइंट पे बात करेंगे डायनेमिक्स मीन्स सिस्टम होता है। ठीक है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिक्स मीन्स पूरा बात कर रहे हैं मूवमेंट इन सिस्टम। ठीक है, डायनेमिक्स मीन्स अदरवाइज सिस्टम ही होता है अगर हम लोग जनरली इसको देखेंगे। बट थर्मो डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट ऑफ हीट, मूवमेंट ऑफ हीट। जो टेम्परेचर है, थर्मो मीन्स टेम्परेचर ही होता है, टेम्परेचर और हीट। भाई टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट का है, तो द मूवमेंट ऑफ हीट। ठीक है, और एनर्जी, एनर्जी क्योंकि अगर हीट बढ़ा देंगे तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर, हीट एंड एनर्जी तीनों टर्म सेम हैं, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कंसेप्ट उनका अलग है। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, बट अदरवाइज़ हम लोग यहाँ सिंपल ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो क्योंकि रिएक्शन में चाहे वो टेम्परेचर हो, हीट हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, बस उसका एप्लीकेशन यूज़ करना है, उसको डिटेल में नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। बस यूज ऑफ हीट एंड यूज ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल, अगर हम किसी सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वन स्टेप टू अनदर स्टेप शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्या है, द मूवमेंट ऑफ हीट। ठीक है, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और सराउंडिंग यार अदर एनीथिंग। ठीक है, कहीं भी मूवमेंट है हीट का, एनर्जी का, टेम्परेचर का, दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम हम लोग करेंगे। देखो थर्मोडायनेमिक टर्म्स, अब देयर आर मैनी टर्म्स। तो पहला पॉइंट हम लोग बात करेंगे द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब देखो सिस्टम क्या है, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। मीन्स क्या है कि जिस पार्ट का आप एनालिसिस कर रहे हो, सपोज आपने कोई वीकर को देख रहे हैं, आपने वीकर में रिएक्शन लगाया, तो उस टाइम पे जो वीकर है दैट इज सिस्टम, और जो होल सराउंडिंग एरिया है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, जो लेफ्ट एरिया बचेगा, चाहे पूरा यूनिवर्स है बाहर का, वो सब सराउंडिंग में ही आएगा। अगर एक टाइम पे आपने मोटरसाइकिल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि इंजन कैसे ऑपरेट हो रहा है, तो उस टाइम पे केवल जो सिस्टम है दैट इज़ मोटरसाइकिल। ठीक है, लेफ्ट एरिया ओवरऑल इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो द सिस्टम इज़ द ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, मीन्स जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे आपने कोई रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में लगा दिया है, कोई चेंज कर रहे हैं, है ना, जो कलर चेंज हो रहा है उसमें हीट टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है अंडर ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ इन थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का, हीट का, और किसी चीज़ से इसमें कोई मतलब नहीं है, यानी कोई भी पॉइंट पे डिस्कस नहीं होगा, केवल डिस्कस होगा हीट, टेम्परेचर एंड एनर्जी का। ओके, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके, अब देखो फिर यहाँ पे सिस्टम, सपोज ये हमने एक व्हीकल लिया है, ये सिस्टम है। ठीक है, इस समय ये सिस्टम है, और जो लेफ्ट एरिया ये दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। तो ये सिस्टम है जिसका ऑब्जर्वेशन हमें करना है, और जो बाहर की एरिया है सराउंडिंग है, और बीच में जो वॉल है दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री इंटरमीडिएट, ठीक है, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, तो सराउंडिंग एरिया क्या है, द एरिया अदर देन सिस्टम, एरिया अदर देन सिस्टम। जो सिस्टम आपने, जिसका ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको छोड़ के बाकी जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट बाउंड्री, बाउंड्री क्या है, बिटवीन बॉल ऑफ द, तो ये एक इमेजिनरी बॉल होगी जो बाउंड्री बॉल है, तो वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सिस्टम और सराउंडिंग। जैसे आपने ह्यूमन बॉडी का एनालिसिस किया है, ह्यूमन बॉडी का अगर देख रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है, इस समय कोरोना चल रहा है ना, टेम्परेचर कितना कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो जो एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी क्या है, एक सिस्टम है। मीन्स उसको भी हम सिस्टम बोलेंगे, मीन्स एनीथिंग ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन।
कुछ भी हो, चाहे आप प्लांट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो प्लांट उस समय आपका सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। ऑल थिंग्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में जितनी भी चीज़ें रखोगे दैट इज सिस्टम, ओके। नाउ बाउंड्री, ओके। ये बेसिक कंसेप्ट थे जो हम लोग रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम क्या है, बस हम लोग पूरी जो चैप्टर बेस्ड है वो इसी पे बेस्ड है, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम में क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये दीज आर मैनी थिंग्स, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ सिस्टम्स। देर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम, ओके। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन्स सुबह सुबह जैसे सपोज चाय पी रहे हैं, है ना, तो चाय पी रहे हैं, ओपन कप ऑफ टी, ओपन कप ऑफ टी, ओपन कप ऑफ टी, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ओके। नाउ हेयर वी हैव राइट टू ओपन बीकर, ओके। ओपन सिस्टम मीन्स क्या, मैटर एंड एनर्जी बोथ आर एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंड, सिस्टम से सराउंडिंग में। मैटर मीन्स सब्सटेंस, है ना, जैसे चाय को आपने ज़्यादा देर तक रख दिया, 2 दिन के लिए रख दिया बाहर, है ना, ओपन कप ऑफ टी, देन सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिल्क इवोपरेट इनटू द एटमॉस्फेयर, ओके। तो मैटर में कुछ चेंजेस हो जाएगा, में भी ऐसी कंडीशन है कि किसी कंडीशन में बढ़ भी सकता है कि भाई वाटर वेपर आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो कुछ कंडीशन में मैटर सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, बट और एनर्जी भी। भाई अगर आपने ओपन कप ऑफ टी रख दिया है नॉर्मल टेम्परेचर में 1 आवर 2 आवर के बाद में, तो धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को मेंटेन करना शुरू कर देगा। तो सिस्टम क्या है कि ओपन सिस्टम, एनर्जी एंड मैटर बोथ आर एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम, ओके। ओपन सिस्टम मीन्स दोनों मैटर एंड एनर्जी दोनों सिस्टम टू सराउंडिंग एक्सचेंज हो जाएगा, जो सिस्टम है और सराउंडिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम यू नो, क्लोज कर दिया, सपोज क्लोज बॉटल, ठीक है, क्लोज बिसलेरी बॉटल की बात करते हैं, क्लोज बिसलेरी बॉटल। तो बिसलेरी बॉटल का एग्जांपल लेते हैं, क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है बिसलेरी बॉटल। अगर उसका हम लोग देखें तो मैटर वो नॉर्मल एक कंडीशन में, ऐसा नहीं आपने 5 ईयर 6 ईयर के लिए रख दिया है बॉटल, हो सकता है मे बी कम कुछ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो जाए ऑक्सीजन फॉर्म में, या अदर कहीं से स्केप हो जाए, बाहर निकल जाए, है ना, तो ये मे भी पॉसिबल हो सकता है। बट एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन टाइम में मैटर एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। अगर आपने सपोज क्लोज बोतल ऑफ वाटर बिसलेरी का आपने रख दिया है, ठीक है, एक एग्जांपल देख रहे हैं, तो मैटर जो वाटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम टू सराउंडिंग, बट एनर्जी हो सकता है। अगर आपने कोल्ड वाटर लेके आए मार्केट से, आपने फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया, तो उसकी एनर्जी चेंज हो सकती है, बट उसका मैटर सब्सटेंस जो है, मैटर उसके अंदर जो है वाटर है, वो कब चेंज नहीं होगा, एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम टू सराउंडिंग। सो वी हैव राइट हेयर ओनली एनर्जी एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग, but does not matter exchange system to surrounding, suppose close beaker, ठीक है, we have written here on the basis of chemistry, okay। क्लोज बीकर, बीकर है ना, याद रहे बीकर भी होता है केमिस्ट्री में, इसलिए नहीं, अदरवाइज वी कैन आल्सो राइट क्लोज बोटल, वाटर बोटल, है ना। तो नेक्स्ट थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम इट इज़ अ इमेजिनरी सिस्टम, वी से इट इज़ अ इमेजिनरी सिस्टम, है ना। अगर हम इमेजिनरी मीन्स इसका मतलब ये है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है इसको एक इमेजिनरी है, जैसे आइडियल गैस हम लोगों ने पढ़ा, आइडियल गैस इज आल्सो ए इमेजिनरी गैस, है ना, अप्लीकेबल बहुत कम होती है। अब आइसोलेटेड सिस्टम है, एक पर्टिकुलर टाइम 2 सेकेंड 3 सेकेंड 5 सेकेंड एक ऑब्जर्वेशन टाइम में आपने देखा, तब उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। सपोज हमने लिया है कि थर्मो फ्लास्क, है ना, इस समय अगर देखें सेलो की बोतल आ रही है ना बढ़िया थर्मस की, है ना, तो उसको देखें, अगर उसका ऑब्जर्वेशन करें तो एक टाइम पर्टिकुलर टाइम 3 सेकेंड 2 सेकेंड मीन्स ऑब्जर्वेशन टाइम में, ऐसा नहीं कि 1 ईयर के लिए रख दिया है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक ऑब्जर्वेशन टाइम में, एक शॉर्ट टाइम जैसे 1 आवर 2 आवर 3 आवर, इस टाइम पर पीरियड में उसमें चेंज नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्लोज भी है, क्लोज तो है ही है, बट इसमें क्या है, इंसुलेटेड सिस्टम लगा रखा है, जिससे कि मैटर एंड एनर्जी बोथ कुड नॉट एक्सचेंज सिस्टम टू सराउंडिंग, ओके। सिस्टम टू सराउंडिंग मैटर एंड एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं,
इन ऑब्जर्वेशन टाइम, नॉट ए लॉन्ग टाइम। देखो अगर थर्मस है, कोई भी थर्मस कितना भी स्टैंडर्ड हो, चाहे आपने देखा भी है, आप ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। आप 2 आवर 4 आवर 5 आवर तक 10 आवर तक आप रख सकते हो। कुछ ऐसे हैं 10 आवर तक आप रख सकते हो कि उसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज नहीं हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिख दिया 1 आवर 2 आवर 2 ईयर 3 ईयर, है ना, 5 मंथ 6 मंथ, इतने लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया तो कुछ में भी एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, बट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं सोचो कि हम 10 साल के तक रख देते, नहीं। एक ऑब्जर्वेशन टाइम, ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन टाइम पीरियड के लिए कंसीडर करेंगे। तो आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज़ नो एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल थर्मोस फ्लास्क। ठीक है, थर्मोस फ्लास्क। ओके, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम, यू नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ सिस्टम? स्टेट ऑफ सिस्टम, इट इज़ अ रियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि सिस्टम है बिल्कुल सही से रखा हुआ है, आपने लैब में यूज़ किया था, जैसे आपने रखा है बिल्कुल रियल स्टेट है, उस समय आप जो रियल स्टेट है उस समय आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके साथ उसका प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, और सम इन कंडीशन यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज यू नो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बीकर, है ना, एंड यू नो मॉलिकुलर मास, देन यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो चीज़ें आप देख रहे हो, देख करके जो आप आइडिया कर पा रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में आप एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से कैलकुलेट कर रहे हो, अदर बहुत नेक्स्ट प्रोसेस में, बहुत लॉन्ग चेन प्रोसेस में नहीं जा रहे हो, सिंपल सा कर दे रहे हो, that is called state of the system. State of the system, it is the real state of the system. Real state of system means जिस कंडीशन में ये बैठा है, जैसे आपने बीकर में जो मिक्स करके रख दिया है उसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो उसी टाइम पीरियड में जो उसकी सिचुएशन है सिस्टम की, दैट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट फंक्शन। फंक्शन से क्लियर हो जा रहा होगा, फंक्शन मीन्स कोई अगर वर्क करते हैं हम लोग, है ना, तो अगर कोई वर्क हो रहा है, इफ़ सपोज एनी वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम, यार वी हैव डन वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, अगर हमने वर्क सिस्टम पे किया है या सिस्टम ने हम पे वर्क कर दिया है ना, तो दोनों कंडीशनें होती हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। तो अब यहाँ पे कंडीशन जो बात आ रही फंक्शन, तो फंक्शन क्या हुआ कि अगर फंक्शन होता है तो किसी का फंक्शन है, जैसे हमने आपको वर्क दिया है कि यू शुड हैव कंप्लीट नोट्स ऑफ द चैप्टर नंबर 5 ने, तो हमने आपको ये टारगेट दे दिया कि प्लीज़ यू कंप्लीट नोट ऑफ द चैप्टर नंबर 5 या 4 6, जो भी हमने एक फिक्स टारगेट आपको दिया है। फिर क्या किया है कि हमने एक 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे के बाद में, सपोज हमने एक टाइम दिया है कि हमने 2 डेज़ के बाद में आपका नोट्स चेक करेंगे, तो आपने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट तक आपने वर्क किया है। तो हमें जो हमारा जो पर्पज़ है वो क्या था कि आपके पास नोट्स नहीं थे, ज़ीरो नोट्स थे, आप फिर आपने पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिया, मीन्स योर इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, फंक्शन मीन्स क्या है, वर्क है। वर्क क्या किया, जब आपने इनिशियल टू फाइनल वर्क किया है, इनिशियल मतलब इनिशियल से और फाइनल तक। ठीक है, अब फिर दूसरा एग्जांपल केमिस्ट्री में हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज आपने कोई रिएक्शन लगाने का रख दिया है, और आपने सुबह लगा दिया रिएक्शन, और रिएक्शन लगा के आप घर चले गए, आपने क्लास वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। फिर क्या हुआ कि आपको पता है कि 5 आवर के बाद में इसमें कुछ चेंजेस होंगे, या टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, हीट इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, क्या होगे, जितने भी फंक्शन है वो आप फाइनल देखोगे। तो आप 5 आवर के बाद आए, तो आपने क्या, इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन, ठीक है, मीन्स जो भी आपने प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जो जितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, तो वो क्या है, इनिशियल टू फाइनल कैलकुलेट करोगे, बीच बीच में नहीं कि 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद, नहीं, बीच में नहीं, एक इनिशियल टू फाइनल स्टेट। तो क्या है, स्टेट ऑफ फंक्शन। स्टेट ऑफ फंक्शन मीन्स क्या है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जो प्रॉपर्टी उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगी वही होगा। अच्छा, सिंपल सी बात अगर हम लोग करते हैं, अगर मेकिंग टी बात करते हैं, है ना,
तो प्रिपरेशन ऑफ टी की अगर बात की जाए तो फॉर मेकिंग टी के कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपने सब कुछ मिक्स करके रख दिया और फाइनल आप देखोगे कि किस समय चाय बन गई, है ना। बीच में कितना बॉयल हुआ, कितने टाइम बॉयल हुआ, क्या प्रोसेस हुआ, वो कोई कंसीडर नहीं है। क्या है, इनिशियल टू फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो ओवरऑल वर्क मीन्स क्या है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ओके, तो ये देखो बहुत सारे इसमें है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी है, एंट्रोपी, ये नए नए टर्म्स हैं जो हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब एनर्जी का ही टर्म्स हैं, टेम्परेचर का ही सब प्रोसेस है। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स एनर्जी है, अब प्रेशर तो है ही है। प्रेशर अगर आप इंक्रीज़ करोगे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस यहाँ करेंगे नेक्स्ट, अभी एक वन वन करके। बाकी आप तो जानते हो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, बट गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी वी विल डिस्कस नेक्स्ट इन क्लासेस। ओके, तो ये सब जितने भी पॉइंट दे रखे हैं, दीज ऑल आर स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मीन्स जितनी भी एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगी। क्योंकि आपने सपोज वीकर में रिएक्शन लगा के रखा, तो आप इनिशियल में चेक कर लिए कि कितनी हीट है, टेम्परेचर कितना है, आपने हीट में कन्वर्ट कर लिया, लास्ट में आप आए तभी आपने कैलकुलेट कर लिया। बीच बीच में ज़रूरी नहीं कि कितना ग्राफ कम ज़्यादा हुआ, में भी हो सकता है कहीं टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ हो, उससे कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है अपनी केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर क्या करना है, स्टेट फंक्शन मीन्स इनिशियल टू फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एक नोट करके लिखा, हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन। हीट एंड जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं हो पाता। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि हीट बीच बीच में कम ज़्यादा होती रहती, कम जान प्रोसेस क्या है, इंक्रीज टू डिक्रीज। ऐसा इसलिए होता है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कम ज़्यादा होते हैं, टकराव। जैसे रिएक्शन आपने लगाने को रख दिया है, तो क्या हुआ, एक टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में रिएक्शन की स्पीड कम ज़्यादा होगी। सपोज क्या है कि अगर हमने कहा, आपको टारगेट दिया आप अमेठी जाओ, एचएल स्कूल से अमेठी तक, तो आप बीच में स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल नहीं है कि आप फिक्स स्पीड से गए, बट ये ज़रूर है कि आप यहाँ से और अमेठी तक जाएंगे, बट बीच में स्पीड कम ज़्यादा हो गई, वो वेरी करेगी, बिल्कुल करेगा। वर्क भी कम ज़्यादा होगा, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल है। तो सो हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन, ठीक है। हीट एंड वर्क कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं हो सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। ये पॉइंट्स कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, देयर इज सम पॉइंट्स ऑफ थर्मोडाइनमिक पॉइंट्स, ठीक है, प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, मीन्स दोज प्रोसेस अकर्स एट है कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर जानते ही हैं, है ना, प्रोसेस। तो दोज प्रोसेस अकर्स एट है constant temperature, that is called isothermal process. Now next point, adiabatic process, adia means heat। क्यों, अगर प्रोसेस है, ठीक है, एक सिस्टम है, अगर हीट कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है, ये प्रोसेस अगर से इट कांस्टेंट हीट, है ना, कांस्टेंट हीट हो, हीट एक्सचेंज नहीं हो इन्वायरमेंट से, कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे सिस्टम होंगे जो हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, जिसमें हीट कांस्टेंट रहनी चाहिए, है ना, हीट कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। सपोज कोई आपने रिएक्शन लगा दिया है, उसमें हीट का जो ग्राफ है वो इनिशियल टू फाइनल सेम रहा, कोई चेंजेस नहीं हुए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो सिस्टम क्या होगा, द एडियाबैटिक सिस्टम होगा। नाउ नेक्स्ट, आइसो बारिक प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स जानते ही हैं, दिस इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। तो आइसो बारिक प्रोसेस तो समझ में आ गया होगा। आइसो मीन्स सेम, बारिक मीन्स बार फॉर प्रेशर, ठीक है। तो आइसो बारिक प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सिस्टम कैरिड आउट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ओके, तो अब बार यूनिट क्या है कि है, बार इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर, so we can show it is a constant. Iso means same, constant. Okay, delta p is equal to 0. Now come to next point, आइसोकोरिक प्रोसेस। कोर फिर मीन्स वॉल्यूम होता, दिस इज द लैटिन वर्ड, है ना, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। तो आइसो मीन्स सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम। तो प्रोसेस अकर से एट है कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रोसेस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी में आपने कोई रिएक्शन ऐसी लगा दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है ना, वीकर में आपने 1 लीटर सब्सटेंस यूज़ किया था, तो ओवरऑल जब प्रोडक्ट बना तब भी 1 लीटर है, देन इट इज़ कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, now cyclic process, you know, cyclic process means
जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आ गए, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल बोथ पॉइंट्स आर सेम, तो ओवरऑल सेम है। अब क्योंकि प्रोसेस है कि भाई जिस जगह से गए उधर को फिर रिटर्न हो गए, तो जिस प्रोसेस में गए फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में ओवरऑल क्या हुआ, इक्वल हुआ। मीन्स क्या, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। जिस प्रोसेस से गए अगर उसी प्रोसेस से रिटर्न होते हैं तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल यू नो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ सिंपल सा हम लोग लिखे हैं क्या, मूवमेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अंटिल इक्विलिब्रियम। तो क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन ऐसी रिएक्शन है जो आगे भी चलें पीछे भी चलें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एक टाइम ये आएगा कि इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मीन्स रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, ना तो प्रोडक्ट बनेगा और ना ही रिएक्टेंट बनेगा। मीन्स इक्विलिब्रियम, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सॉरी, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड जब इक्वल हो गई वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वल, ठीक है। तो आगे की रिएक्शन, आगे चलने का प्रोसेस और पीछे चलने का प्रोसेस दोनों इक्वल हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस से क्लियर हो रहा है बेटा, इरिवर्सिबल मीन्स ओनली वन डायरेक्शन, दैट मे बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट मे बी बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ वी राइट हेयर ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो प्रोसेस मूव ओनली वन डायरेक्शन, इन दिस प्रोसेस नो एनी इक्विलिब्रियम अटेन। कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आती है क्योंकि वन डायरेक्शन में होता है। तो अगर आपने वुड को बर्न करने के लिए डाल दिया है तो वुड है बर्न हो जाएगा, वुड पूरा बर्न हो गया। बर्न होने के बाद में क्या मिलेगा आपको, जो कोयल बन गया, अब जो ऐस है, ठीक है, तो उसको अब हम रिटर्न नहीं वुड में चेंज नहीं कर सकते, वन डायरेक्शन में जाएगा। लकड़ी जल गई तो जल गई, फिर उसको वापस नहीं कर सकते, लकड़ी चेंज नहीं कर सकते, ओनली वन डायरेक्शन प्रोसेस। ओके, नाउ